आज की क्रिप्टो न्यूज शुरू करते हैं। ये खबर निकल के आ रही है भारत से। भारत की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट, जिसने 3 से 4 महीने पहले दुनिया के सबसे बड़े सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस बाइनेंस और कुकॉइन को बैन कर दिया था, तो फिर से इस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट ने बाइनेंस और कुकॉइन जैसे कुछ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को दोबारा से मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के तहत ये एक्सचेंजेस अब इंडिया में भी अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स और एक्सचेंजेस के लिए, क्योंकि भारत में क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस का मामला काफी ज्यादा संवेदनशील रहा है। इस मंजूरी के बाद बाइनेंस और कुकॉइन जैसे एक्सचेंजेस इंडियन मार्केट में फिर से अपनी सर्विसेज दे सकेंगे। अब चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने नाइजीरिया को क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की सलाह दी है। IMF के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस की शुरुआत से लेकर अब तक इनका इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए होने का खतरा है, जैसे कि टेररिज्म फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग। IMF ने कहा है कि नाइजीरिया को अपने फाइनेंशियल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर ध्यान देना चाहिए। अब भाई लोग, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं दुनिया में क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या माहौल चल रहा है। यहाँ हमारे देश में बाइनेंस, कुकॉइन जैसे जो बड़े बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैं, पहले तो भारत ने इनको बैन कर दिया, अब फिर से भारत ने इन्हें अपना कारोबार करने की मंजूरी दे दी है। वहां नाइजीरिया को IMF खुद बोल रहा है कि नाइजीरिया को अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशंस पर ध्यान देना चाहिए। बहरहाल चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये न्यूज निकल के आ रही है ट्विटर के फॉर्मर CEO जैक डॉर्सी की तरफ से। उन्होंने कहा है बिटकॉइन की कीमत 2030 तक $10 लाख पहुंच सकती है। ये प्रेडिक्शन उनकी एनालिसिस और मार्केट ट्रेंड पर आधारित है। डॉर्सी ने बिटकॉइन को अपनी प्रोफाइल पिक्चर में भी शामिल किया है, जिससे उनका क्रिप्टो करेंसी इंटरेस्ट पता चलता है। अब दोस्तों, आप कमेंट करके बताना आपको बिटकॉइन का प्राइस 2030 तक कहां पर दिखाई देता है। अगली न्यूज निकल के आ रही है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी, जो कि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, मॉर्गेज, इंश्योरेंस और अदर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेल्स फर्गो। इस कंपनी ने बिटकॉइन में $143 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इससे पता चलता है कि ट्रेडिशनल बैंकिंग सेक्टर भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने की होड़ में लगा हुआ है। वेल्स फर्गो अमेरिका की एक प्रमुख बैंक है और इसके $143 मिलियन के इस इन्वेस्टमेंट से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में और भी विश्वास बढ़ सकता है। दोस्तों, आपको ये क्रिप्टो न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगली क्रिप्टो न्यूज जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।